तब मैंने मन ही मन सोचा कि बड़े पद पे मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी एबिलिटी और परिवार की उस समय की वर्तमान की स्थिति फाइनेंशियल मुझे पता था। और जो नॉर्मल जनरली हम जिस सरकारी जॉब में जाते हैं उसमें जाएंगे तो जैसा भाई साहब का चल रहा है वैसा ही मेरा चलेगा। तो हमने डिसीजन कुछ अलग किया जाए। खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे, नौकरी सरकारी नौकरी भाई साहब कर ही रहे थे, और बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो कि हमारे पास नहीं था। तो मैं 2006 में LIC एजेंट बन गया। है कोई बीच में मेरा भाई बीमे का एजेंट? वाह क्या बात है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, मेरा दर्द ये समझ सकता है। क्योंकि LIC एजेंट जब अपना टू व्हीलर लेके बाइक लेके जब किसी कॉलोनी में जाता तो धारा 144 लागू हो जाता। होता कि नहीं होता? किसी का जाके दरवाजा नॉक करता है, बोला भाई साहब घर पे है क्या? और कई बार देखते भी हैं बच्चा घर से अंदर से बाहर आता है, बोला पापा यहाँ नहीं, और पापा घर नहीं होते। तो ऐसे दौर से हमारा स्टार्टअप हुआ। लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छा करने की चाह थी, लगातार साथियों काम किया। काम करते करते 4-5 साल बीत गए और 2011 में घर वालों ने एक जिम्मेदारी दे दी, 1 के 2 कर दिए। जिम्मेदारी बढ़ गई तो इनकम बढ़ाना जरूरी था। और इस दरमियान मार्केट में कुछ सिचुएशन आता है कि मेरा LIC का काम नीचे आने लगा। तो 2 अगस्त 2014 में मजबूरी मैंने फाइनेंस कंपनी में जॉब किया। है कोई फाइनेंस में जॉब करने वाला भाई? क्या बात है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये दिनेश जी को मैं जानता हूं इस बिजनेस के माध्यम से। और फाइनेंस में जॉब वाले बंदे का क्या दर्द और क्या तकलीफ होता है वो मैंने 3 साल झेला, और भाई साहब वर्तमान में झेल रहे हैं। मतलब उसकी लाइफ उसके लिए होती नहीं, उन्हें खुद के लिए या परिवार के लिए करता है, उस कंपनी के लिए काम ही करता है, कुछ नहीं मिलता। तो अगस्त 2014 से 15, 16, 17, 3, 3.5 साल तक जब मैंने फाइनेंस कंपनी में नौकरी किया तो मुझे जिंदगी समझ में आई कि जिंदगी में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, और साथ साथ में ये भी समझ में आया कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। क्योंकि शादी के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके, तो पैसे की वैल्यू और ज्यादा समझ में आई और ये लगने लगा कि कैलाश पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर इसी प्रकार चला तो ये लाइफ ऐसी निकल जाएगी। तो साथ ही में मौके की तलाश में कि भगवान कुछ तो ऐसा कोई काम दे, क्योंकि LIC के रूप में मैं काम कर चुका था और कंटिन्यू कर ही रहा था। वहां ज्यादा बड़ी ग्रोथ हो नहीं रही थी। 3 साल फाइनेंस सेक्टर में काम किया, वहां पे भी कुछ विशेष हासिल नहीं हो रहा था। तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता, और कई बार भगवान को कोसता भी था कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा है जहां से मैं जिंदगी को बेहतर बना सकूं। और साथियों कहना चाहता हूं, और आप सब लोगों को पता है कि इंसान जब सच्चे दिल से भगवान से जब मांगता है तो कभी न कभी जिंदगी में भगवान उसको देता है। यस या नो? उसको आप भगवान के रूप में मानते हैं, अल्लाह के रूप में मानते हैं, वाहिद रूप के रूप में, जिस रूप में भी मानते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि आज से ठीक 7 साल पहले जून का महीना आता है और मुझे बिजनेस देखने को मौका मिलता है। और इस बिजनेस का प्लान देखने के बाद मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान में जो आप मार्केट में जाते हैं लोगों को तो चार्ट दिखाते हैं, तो मुझे चार्ट में वो जो फिगर था लाखों और करोड़ों रुपए का, वो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अगर ये पैसा आ जाए तो जिंदगी में हकीकत में बल्ले बल्ले हो सकती है। यस या नो? तो डिसीजन लिया कि इस काम को करेंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, कम से कम जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, उसको एक बड़ी समस्या होती है। वो अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार ज्ञानी आदमी मानता है। यस या नो? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? आपको हुआ नहीं, लेकिन मेरे को पक्का हुआ कि मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूं, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। जब मुझे प्लान